This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 30 करंट अपडेट्स। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़े की दुकानों में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से 2 इमारतें ढह गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाने का काम जारी है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। मछलीपट्टनम के डीएसपी सुभाने ने बताया कि लकड़ी के लट्टे ले जा रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकरा गया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। सिक्किम में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। G7 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार का पहला बजट 22 जुलाई को लोकसभा में पेश हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है। मुंबई में निर्माणाधीन तटीय राजमार्ग का निरीक्षण करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं तटीय राजमार्ग को देखकर बहुत संतुष्ट हूं, जो समुद्री लिंक से जुड़ेगा। हम जुलाई तक समुद्री लिंक से जुड़ने वाले हिस्से को पूरा कर लेंगे और 2x2 सड़क ट्रैफिक से राहत देने लगेगी। भुवनेश्वर, ओडिशा में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नारीत्व का जश्न मनाने वाले 3 दिवसीय त्योहार राजा परवा के उद्घाटन में भाग लिया, जो पूरे ओडिशा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज 3.39 IST पर रिक्टर पैमाने पर 3.0 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपुलिया में ब्रिंडिस हवाई अड्डे पर पहुंचे। एजेंडे में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भागीदारी और मौके पर वैश्विक नेताओं के साथ ठोस बातचीत शामिल है। इस एक्शन से भरपूर दिन का इंतजार है। मुंबई में 3 छात्रों जीशान अशफाक पिंजारी, जिया फिरोज पिंजारी और हर्षल अनंतराव देसाले के पार्थिव शरीर रूस से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। रूस के वेलिकी नोवोगोरोड में स्थित यारोस्लाव द वाइज नोवोगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 भारतीय छात्र 7 जून को वोल्कोव नदी में डूब गए थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस और क्राइम रिस्पांस टीम के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 2500 प्रतिबंधित ई-सिगरेट जब्त की गई। नीट 2024 एग्जाम में कथित हेरफेर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। NTA ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा। विभिन्न हाई कोर्ट ने नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और मध्य प्रदेश की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हर साल होने वाला हज यात्रा 14 जून यानी आज से शुरू हो चुकी है। इस साल हज यात्रियों को तपती गर्मी से गुजरना होगा। दरअसल प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लगाए गए वाटर स्प्रे, मिस्टिंग सिस्टम और एयर कंडीशनर स्पेस जैसे तमाम इंतजाम फेल हो गए हैं। सऊदी अरब प्रशासन ने यूं तो यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए कई उपचार किए, लेकिन ऐसे में क्लाइमेट चेंज होने पर ही बदलाव की संभावना जताई जा रही है। एक स्मार्टफोन में 2 सिम चलाने वाले अब सावधान हो जाएं। दरअसल सरकार ने एक ही फोन में 2 सिम चलाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्लान बना लिया है। एक रिपोर्ट की माने तो दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइडेन को भटकते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें
बाद में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी संभालती दिखती है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल है। 13 से 15 जून तक 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके जो बाइडेन के साथ बैठक की भी संभावना है। झारखंड के धनबाद के बाद अब दुमका जिले में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 लोगों ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली इस नाबालिग लड़की के साथ झारखंड के दुमका जिले में गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि यह लड़की यहां एक शादी समारोह में आई थी। पीड़िता ने इस मामले में शिकारीपाड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है। यह जगह राज्य की राजधानी रांची से करीब 310 किलोमीटर दूर है। बिहार के मधुबनी और समस्तीपुर में बुधवार को 5 भाई बहनों की दर्दनाक मौत हो गई है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड की समदा पंचायत के धनुजा गांव में गुरुवार को मट्टी कोरबा तालाब में स्नान करने के सहोदर भाई बहन सहित 3 की डूबने से मौत हो गई। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसा गढ़वा डाल्टनगंज रोड पर पाल्हे नामक गांव के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे सवारियों से लदे ऑटो को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार सभी लोग मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुए ब्लास्ट में मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। अनिल देशमुख ने मांग की है कि धामना में कंपनी में हुए विस्फोट में मरने वालों के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए और कंपनी की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार की सुबह रतनगढ़ माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। दुर्ग में यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग में खड़ी वाहनों पर अभियान करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग द्वारा नेशनल हाईवे एवं केनाल रोड में खड़ी ऐसी भारी वाहन जो सड़क एवं आम रास्तों को बाधा उत्पन्न करती है, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण परिचौक से लाइट ट्रेन ट्रांजिट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण ने लाइट ट्रेन को परिचौक से इंडस्ट्रियल सेक्टरों से होकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने का प्लान बनाया है। सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन पर चौसा स्टेशन पर असामाजिक तत्वों ने गुरुवार को जमकर पथराव किया। देर शाम मेमू ट्रेन को चौसा स्टेशन पर रोककर इस एक्सप्रेस ट्रेन को गुजारा जा रहा था। इस लेकर पैसेंजर ट्रेन के आक्रोशित यात्रियों ने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। घटना में ट्रेन के 4 एसी बोगियों का खिड़कियों के शीशे टूट गए। एक यात्री के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि आधा दर्जन यात्रियों को हल्की चोटें आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। कुवैत में लगी भीषण आग में 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर भारतीय कामगार थे। इस आग को देश के इतिहास की सबसे भीषण इमारत आग बताया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने आवास नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को दक्षिणी कुवैत के मंगाफ में एक 7 मंजिला इमारत में लगी आग में मरने वालों में 45 भारतीय भी शामिल थे। महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 414 किलोग्राम marijuana स्टॉक जब्त किया है, जो शायद हाल ही के दिनों में गांजा की सबसे बड़ी एक मुश्त जब्ती में से एक है। एक गुप्त सूचना के बाद पनवेल में आबकारी विभाग के उड़न दस्ते ने बुधवार को पनवेल मुंब्रा राजमार्ग पर तलोजा सेक्टर 40 में एक वेल्डिंग वर्क सुविधा के पास एक SUV को रोका। सायन कोलीवाड़ा निवासी आरिफ जाकी शेख और परवेज बबुआली शेख को गिरफ्तार किया और प्रतिबंधित पदार्थ से भरे 27 बोरे भी जब्त किए। मुंबई, भुलेश्वर और कालवा देवी के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को गुरुवार शाम को 5.5 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली नहीं मिल पाई और बेस्ट को कई बार फोन करने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली। शहर के दूसरे इलाकों में रहने वालों को भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जो इस उमस भरे मौसम में एक बड़ी परेशानी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गुरुवार को ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख को लेकर वाकयुद्ध छिड़ गया। ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी मानी जाती है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जुलाई 2017 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर भरोसा करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को एक कंपनी को 76 लाख रुपए लौटाने का निर्देश दिया, जो उसने ऑनलाइन धोखाधड़ी में खो दिए थे। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और एसपी पुनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि आरबीआई सर्कुलर और बैंक की नीति दोनों में कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 3 कार्य दिवसों में धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन लेन देन की रिपोर्ट करता है तो ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की 30 करंट अपडेट्स और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। आकर्षक सुंदर फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुकने सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीषनगर रोड, नागपुर। 1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। क्या आप भी पाइल्स से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज। बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट। पहले आएं और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टैक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact
8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। Our address कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओमकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।